रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सबक सुलह हुदैबिया। आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे और आपको थोड़ा सा इसके वाक़यात से आशना करवाएंगे। चलिए आइए हम अपने सबक की पढ़ाई करते हैं और आप इसके मफ़हूम से आपको आगाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पेज नंबर 26 पर सुलह हुदैबिया चैप्टर। आज हम आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। आपको ये चैप्टर खुद रीड करना है। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको सुलह हुदैबिया का तारुफ, उसका मफ़हूम, उसमें होने वाले वाक़यात और ख़ास तौर पर बैत रिज़वान के मफ़हूम और उसके वाक़यात से बताया जाए। बच्चों, सबसे पहले सुलह हुदैबिया है क्या। सुलह का मतलब है झगड़ा ख़त्म करना और हुदैबिया जगह का नाम है। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पर हुदैबिया का मुकाम है। 6 हिजरी में हुदैबिया के मुकाम पर कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान एक वाक़या रौनुमा हुआ, एक मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे को सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। बच्चों, सुलह हुदैबिया हुआ क्यों था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब में देखा कि आप अपने सहाबा के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हुए हैं और खाने काबा की कुंजी लिए और सहाबा समेत बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा के इलाके में उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा की जानिब रवानगी का ऐलान कर दिया। काबा इस्लाम का अव्वलीन मरकज़ था। हिजरत मदीना के बाद मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत को नहीं जा सके थे क्योंकि मक्के वालों ने उनको दाखिल ही नहीं होने दिया और उनके सामान और असबाब को बेच दिया था। लिहाजा वो अपने दिल में मक्के और काबे की ज़ियारत के लिए बेकरार थे। ये इतला पाकर, ये ऐलान सुनकर सहाबा इकराम बहुत खुश हुए कि वो इस साल अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करके अपनी आंखों को ठंडा पहुँचाएंगे। चुनाचे 6 हिजरी को 1400 सहाबा इकराम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हुए। चूँकि वो सिर्फ उम्रे के लिए जा रहे थे, सिर्फ खाने काबा की ज़ियारत करना दस्तूर था, लिहाजा उन्होंने तलवार, नबी करीम के मुताबिक किसी के पास तलवार के सिवा कोई असलाह नहीं था और तलवार भी नयाम में थी। मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर के फासले पर जुल्हलीफा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा और अरब के रिवाज के मुताबिक कुर्बानी के जानवर को कलादे यानी पट्टे पहनाए गए ताकि ये वाज़ेह हो सके कि मुसलमान सिर्फ ज़ियारत खाना काबा करना चाहते हैं, उनका लड़ने का या जंग का कोई इरादा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचकर क़याम फरमाया। कबीला खज़ाआ के एक शख्स बुदैल बिन वर्का अपने साथियों के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बताया कि कुफ़ार मक्का ने आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने और लड़ने का पुख्ता इरादा किया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी शख्स के ज़रिए ये कुफ़ार मक्का को ये पैगाम भेजा कि हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं और हज़रत उस्मान गनी को मक्का मुकर्रमा रवाना किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ़ार मक्का को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को कैद कर लिया कि बाद में मशवरा करके हम आपको बताएंगे। हज़रत उस्मान गनी ने यह गवारा नहीं किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ करने से पहले कि वो खुद नबी करीम के तवाफ़ करने से पहले खुद तवाफ़ कर लें, उन्होंने उनकी ये पेशकश मुस्तरद कर दी। मक्के में बहुत टाइम तक रुके रहने की वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैला दी गई कि हज़रत उस्मान गनी को कुफ़ार मक्का ने शहीद कर दिया है।
बच्चों, शहादत उस्मान की अफ़वाह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि हम उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत उस्मान का बदला लेने के लिए सहाबा किराम से इस बात पर बैत ली कि कुछ भी हो जाए हम मैदान जंग छोड़कर नहीं भागेंगे। बच्चों, सहाबा किराम के पास सिर्फ एक तलवार थी। यहाँ हम सहाबा किराम की इस्तकामत और नबी करीम पर मुकम्मल भरोसे के जज्बे को देखें तो वो जज्बा ऐसा जज्बा था जो किसी के लिए भी मिसाल कायम कर सकता है। एक तलवार से कुफार की पूरी फौज से जंग करना नामुमकिनात में से था, लेकिन ये सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान लाना था और सब ने इस बात पर बैत ली। इसको बैत रिजवान कहा जाता है। बच्चों, कुरान मजीद में बैत रिजवान का जिक्र सूरह फतह की आयत नंबर 18 में किया गया है। तहकीक अल्लाह ताला मोमिनों से राज़ी हुआ जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। बच्चों, कुफार को जब इस बैत की खबर हुई तो वो मुसलमानों की इस्तकामत से बहुत परेशान हो गए, डर गए। उन्होंने सुहेल बिन उमरों को कुछ शराइत के साथ सुलह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। सुहेल बिन उमरों ने नबी करीम के साथ गुफ्तगू की और एक मुआहदा तैयार करवाया गया। आप जानते हैं कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीर किया था। इसमें कुछ शराइत मुसलमानों की और कुछ शराइत कुफ्फार की थी। इस मुआहदे के नुकात थे, इस साल मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत के बगैर वापस चले जाएंगे और आइंदा साल मक्के आएंगे और सिर्फ 3 रोज़ क़याम करेंगे और इस दौरान मुसलमान अपने तलवारें नियाम में रखेंगे। दूसरा पॉइंट था कि दोनों फरीक 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे और इस अरसे में कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। अरब के कबाइल आज़ाद हैं, किसी भी फरीक के साथ शामिल हो सकते हैं। कुफ़ार का जो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा उसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स मोहम्मद को छोड़ के मक्का आएगा उसे वापस नहीं किया जाएगा। बच्चों, ये शराइत गो के मुसलमानों के ख़िलाफ़ मालूम होती थी और इसीलिए मुसलमान इस सुलह से बहुत परेशान थे, लेकिन सब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को सब्र तहम्मुल से तस्लीम किया। उनको यकीन था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फ़ैसला हिकमत पर मबनी है और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीना वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस वक्त रास्ते में अल्लाह ताला ने सूरह फतह नाजिल फरमाई, जिसमें सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन यानी सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया गया। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ाने समझाने के बाद आप इसको एक बार खुद भी रीड करेंगे। उम्मीद है चैप्टर आपको दिलचस्प लगा होगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।